की वंदना करनी पड़ी। तो कहा कि असंतों की वंदना इसलिए करनी पड़ी। बोले किस लिए? बोले इसलिए करनी पड़ी क्योंकि ये संतों के कार्य में विघ्न ना डाला। आपने देखा होगा कुछ निशाचर प्रवृत्ति के लोग होते हैं, खल प्रवृत्ति के लोग होते हैं जो महाराज संतों के कार्य में बाधा डालते हैं। इसलिए जो खल होते हैं उनको पहले ही प्रणाम कर लिया जाता है कि भैया आपको प्रणाम है, आप इस संतों के कार्य से दूर ही रहें तो अच्छा है। तो उन्हें पहले ही किनारे कर दिया जाता है कि भैया दूर हो जाओ। संतों की वंदना की और असंतों की वंदना की। अब असंतों की वंदना करके बाबा तुलसीदास जी महाराज इस संसार को मानो बताना चाहते हो कि इस संसार की जो नींव है वो दो पर रखी है। इसलिए तो इस संसार का नाम दुनिया है। इस संसार की जो नींव है वो दो पर रखी है, इसलिए इस संसार का नाम क्या है? दुनिया। अगर इस संसार की नींव किसी एक पर रखी होती तो ईमानदारी से बताइए इस संसार का नाम इकनिया होता कि नहीं होता? होता कि नहीं होता? होता। लेकिन इस संसार की नींव दो पर रखी है माताओं, इसलिए इस संसार का नाम क्या है? दुनिया। सब कुछ दो ही दो तो हैं। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज अपनी लेखनी के द्वारा लिखते हैं, सुख दुख पाप पुण्य दिन राति, 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 साधु असाधु सुजात कुजाति, साधु असाधु सुजात कुजाति, माया ब्रह्म जीवन जगदीशा, माया ब्रह्म जीव जगदीशा, माया ब्रह्म जीव जगदीशा, माया ब्रह्म जीव जगदीशा, लक्ष्य लक्ष्य रंग अवनीता, लक्ष्य लक्ष्य रंग अवनीता, काशी मंसूर सरित्र में नासा, काशी मंसूर सरित्र में नासा, मरुमानव मही देव गवासा, मरुमानव मही देव गवासा, मही देव गवासा, मही देव गवासा। सुख है तो दुख है, पाप है तो पुण्य है, दिन है तो रात है, साधु है तो असाधु है, सुजाति है तो कुजाति है, माया है तो ब्रह्म है, जीव है तो जगदीश है, लक्ष्य है तो अलक्ष्य है, स्वर्ग है तो नरक है महाराज। सब कुछ दो ही दो तो है, सब दो ही दो है महाराज। और वास्तव में यदि सुख के बाद दुख ना आए तो महाराज सुख के आनंद की अनुभूति कैसे होगी? सुख के बाद यदि दुख नहीं आएगा तो सुख के आनंद की अनुभूति हमें कैसे हो पाएगी महाराज? दिन के बाद यदि रात्रि ना आए तो क्या जो दिन का प्रकाश है उसकी बखानता को हम स्वीकार कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। जब दिन ही दिन रहेगा, प्रकाश ही प्रकाश रहेगा, उसी में आपके 24 घंटे निकलेंगे तो उसकी महत्वता को समझ पाएंगे क्या? नहीं समझ पाएंगे। रात्रि के बाद, अंधकार के बाद जब प्रकाश आता है तो महाराज वो अलग ही महिमा हुआ करती है, वो अलग ही प्रसन्नता हुआ करती है। तो अब महाराज बाबा तुलसीदास जी महाराज दोनों की ही वंदना करते हैं।
ये पूरा सारा संसार सागर दो पर टिका हुआ है, सब कुछ दो ही दो है। और फिर हम सांसारिक वस्तुओं को छोड़ दें, अपने शरीर में ही देखें, अपने शरीर में ही देखें। नाक दो अक्षर, कान दो अक्षर, हाथ दो अक्षर, जीभ दो अक्षर, बाल दो अक्षर, पैर दो अक्षर, होंठ दो अक्षर, आंख दो अक्षर, दांत दो अक्षर, सब दो ही दो तो हैं। और महाराज तुलसी को प्रिय भी दो है, राम लखन सम प्रिय तुलसी के। और राम नाम में भी दो अक्षर रा और मां। और रेमन मूरख दो अक्षर तू पढ़ ले, दो अक्षर के राम नाम से अपना जीवन गढ़ ले। जो दो अक्षर के राम नाम से जुड़ जाता है उसके जीवन में कभी दुख नहीं आता, लेकिन जो दो अक्षर के परमात्मा के नाम से नहीं जुड़ता है उसके जीवन में कभी सुख नहीं आता महाराज। इसलिए जीवन में आनंद चाहते हो, सुख चाहते हो तो महाराज भगवान के नाम से जुड़कर ही रहना पड़ेगा। इसलिए संतजन क्या कहते हैं कि संतों का सानिध्य पकड़ लो, गुरुदेव के चरणों से प्रीत लगा लो और अपने जीवन के सारे बुरे कर्मों को धुल डालो महाराज। अगर भगवान का सानिध्य नहीं ले सकते, बाबा तुलसीदास जी महाराज ने पहले किसका सानिध्य लिया? श्री हनुमान जी महाराज का, जो राम जी के भक्त हैं। श्री राम जी के भक्त श्री हनुमान जी महाराज का सानिध्य लिया। तो अगर जीवन का कल्याण करना है, जीवन का उद्धार करना है तो महाराज भगवान का सहारा ना मिले तो भगवान के भक्तों का सहारा ही ले लेना चाहिए। संत जन गाते हैं,